हेलो दोस्तों, आई एम रोशन शर्मा। आज के इस मास्टरमाइंड के क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैंने बिहार बोर्ड केमिस्ट्री रसायन विज्ञान यानी रसायन विज्ञान को लेके आया है। वो हम क्लास 10 का देखेंगे और आज लेक्चर नंबर 3 होगा। ये लेक्चर नंबर 2 मैंने पहले ही बता दिया है। आज लेक्चर नंबर 3 देखेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसी को आज हम पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। ये तीनों बहुत बेहतरीन ढंग से होने वाला है। ये तीनों छोड़िएगा मत, ये तीनों बेसिक है। क्या है? बेसिक है। ये तीनों जो है आपका, ये तीनों बेसिक है, 1 2 3। और जो चौथा जो लेक्चर स्टार्ट होगा, ये चौथा लेक्चर जो है ये आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का शुरुआत होगा। और जो लेक्चर 1 2 3 जो हम देख रहे हैं चैप्टर 1 में, वो आपका बेसिक चीज है। और बेसिक चीज पढ़ना समझना सब चीज आपके बस में है। पढ़िए, समझिए और सीखिए। तो चलिए कड़ाई के साथ आज हम पढ़ाई को शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 का शुरुआत करते हैं। मैंने आप लोग को बता दिया था कि 2 और 3 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। कल मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे, आज बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और एक मैं बता दूं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको एक बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं देर न करते हुए। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपके बीच कहा कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर 3 में क्या लेके आए हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वही आज इसका हल करते हैं। देखिए, सर्वाधिक उपलब्ध तत्व, क्या सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो ही है जिससे हम लोग सांस लेते हैं पेड़ पौधों से। तो सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? सर्वाधिक पृथ्वी पे ऑक्सीजन है। सर्वाधिक उपलब्ध धातु एल्युमिनियम को कहेंगे। सबसे भारी तत्व हम ऑस्मियम को कहेंगे। सबसे हल्का धातु, सबसे एकदम हल्का धातु लिथियम। और हल्का धातु हाइड्रोजन। द्रव अवस्था में धातु कौन सा होगा? पारा यानी मरकरी। द्रव अवस्था में अधातु कौन सा होगा? ब्रोमीन। विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा है? AgCuAl। ज्यादा TCU कहते हैं Ag को, इसके बाद कॉपर, इसके बाद एल्युमिनियम। ठीक है, यही तीनों है। विद्युत का अच्छा सुचालक AgCuAl को कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं 13वें नंबर की ओर जल्द से जल्द। ठीक है, 13वां नंबर ये देखिए। अब देखिए दोस्तों 14वां नंबर, आइए देखते हैं और समझते हैं। 14वां नंबर है विद्युत का सुचालक अधातु। विद्युत का सुचालक अधातु क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। अगर कोई आपसे पूछेगा विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है, तो बोलेंगे ग्रेफाइट होता है। ठीक है, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कौन सा तत्व है जो हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है? तो वो बोलेंगे कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? सीजियम। सबसे क्रियाशील धातु किसको बोलेंगे? सीजियम को बोलेंगे। और सबसे क्रियाशील अधातु किसे बोलेंगे? सबसे क्रियाशील अधातु किसे बोलेंगे? फ्लोरीन को बोलेंगे। किसे बोलेंगे? फ्लोरीन को बोलेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग सभी नोट कर लीजिएगा कि ये जो 15 क्वेश्चन हमने अभी कितने क्वेश्चन करवाए? मुश्किल से भी 17 क्वेश्चन करवाए, अभी और आ रहे हैं।
आपके बीच मिलेंगे। जुड़े रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब देते रहिए, लाइक देते रहिए, कमेंट देते रहिए, मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निष्क्रिय अक्रिय नोबेल। निष्क्रिय अक्रिय नोबेल गैसों के नाम लिखिए। कौन गैसों के नाम बोल रहा है? निष्क्रिय अक्रिय नोबेल गैसों के नाम लिखिए। ये तीनों जो गैस होते हैं ना, वो होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये निष्क्रिय है, ये अक्रिय है। हाँ, ये अक्रिय है और निष्क्रिय है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इसको कहेंगे हे नेता आज, हे नेता आज का जिंदा राजा। ठीक है, हे नेता आज का जिंदा राजा। ठीक है, इसी को पढ़ेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, यही समझेंगे। यही था इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं? यही पूछ रहा है और अभी बताते हैं। लिथियम, लिथियम के हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम, सोडियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं। लिथियम 2 होता है, सोडियम, सोडियम 11 होता है। लिथियम 2, सोडियम 11 और इसका एटॉमिक नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा मेरी तरफ से। कार्बन लिखेंगे, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे कार्बन एक। देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, कार्बन के मुख्यतः कितने अवरूप होते हैं? क्या कार्बन के कितने मुख्यतः अवरूप होते हैं? कार्बन के मुख्यतः कितने अवरूप होते हैं? ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 अवरूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट। कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के मुख्यतः अवरूप होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर, एकदम कठोर पदार्थ कौन है? बोलेंगे हीरा प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है। कोई पूछ दिया तो आगे, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बोलेंगे 2.42। कितना? 2.42। आगे, सबसे कम सक्रिय तत्व कौन है? सबसे कम सक्रिय तत्व कौन है? टीन बोलेंगे, जिसको कहते हैं 50। क्या? 50, टीन 50। यही आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नए नए क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था सबसे कम सक्रिय, तो अब देखेंगे सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व है। सबसे कम सक्रिय मैंने आप लोगों को बता दिया था कि टीन सबसे कम सक्रिय तत्व है। अब सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व है एल्युमिनियम Al। एल्युमिनियम Al 13। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? किसी में दिया हुआ है। लिथियम ये नहीं है, कैल्शियम ये भी नहीं है, तो सोना को टिक मार देंगे। यही होगा इसका आंसर, सोना। एक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक और है, इसके बाद वीडियो आज का समाप्त हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अभी तुरंत बोला था, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है कि
क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए पहले कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। ऐसा क्यों भैया, जबकि तांबा का तो टैंक बनाया जाता है मगर लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता, ऐसा क्यों? अब क्यों, अब इसका क्वेश्चन देखेंगे कि लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। जब लोहा को अगर हम पानी में डालेंगे, लोहा में तो टैंक में तो पानी रहता है ना, अगर लोहा रहेगा, अगर जंग लग जाएगा उसमें तो पूरा हो जाएगा और पानी भी गंदा हो जाएगा, उसको कोई नहीं पिएगा। इसीलिए लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। जो उसमें जंग लगा रहता है वो पानी में घुल जाता है, अभिक्रिया कर लेता है। जबकि तांबा जल के साथ किसी भी अवस्था में अभिक्रिया नहीं करता है। किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा है, अगर वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तांबा कभी पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो नहीं करता है। यह कारण है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है मगर लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। यही था। और आपसे एक क्वेश्चन है, जरा इसका जवाब दे दीजिएगा। जवाब, लोहा का रंग कैसा होता है? जल्दी दीजिए, लोहा का रंग कैसा होता है? लोहा का रंग कैसा होता है, ये जवाब दे दीजिए आप लोग, तब हम मान जाएंगे आप समझ रहे हैं। लोहा का रंग कैसा होता है? हाँ, आप जैसे कि लोहा में जंग लग जाता है, और उसको लगड़िएगा, उसको छुटकाइएगा ना, तो चांदी दिखेगा। क्या दिखेगा? चांदी। तो दिखेंगे चांदी के जैसा चमकीला। चांदी के जैसा चमकीला। लोहा का रंग, कोई पूछेगा कि लोहा का रंग कैसा होता है, तो कोई बोलेगा कि लाल, भूरा, लेकिन आपको बोलना है कि चांदी के जैसा चमकीला। यही है लोहा का रंग। जो परत चढ़ा रहता है ना, वो लोहा का रंग नहीं होता है। अगर उसको कस के लगड़ के देखिएगा ना, तो चांदी के जैसा चमकीला निकलेगा। यही होता है ओरिजिनल लोहा का रंग। तो दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। तो मैं आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। नए क्लास में मिलते हैं लेक्चर 4 के साथ। मैंने आप लोग को बता दिया है कि लेक्चर 4 में हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे। जो चैप्टर 1 ओरिजिनल टॉपिक जो है वो शुरू होगा। कल आप लोग क्लास पे जुड़ जाइएगा। आज का क्लास यहीं पे, तब तक के लिए बाय।